यीशु मसीह के स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले उनके शिष्यों को यह आदेश दिया गया था कि वे यरूशलेम में रुकें और पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करें। यीशु ने कहा था, तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। चेलों ने प्रार्थना और प्रतीक्षा में समय बिताया। तब पेंतेकोस्त का दिन आया, जो यहूदियों का एक महत्वपूर्ण पर्व था। उस दिन सभी चेले एक ही स्थान पर एकत्रित थे। अचानक आकाश से एक प्रचंड हवा के झोंके की तरह आवाज आई और पूरा घर उससे भर गया जहां वे बैठे थे। फिर उन्होंने अग्नि की जीभों के समान कुछ उतरते देखा, जो अलग अलग होकर प्रत्येक व्यक्ति पर ठहर गई। जैसे ही यह हुआ, वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषाओं में बोलने लगे, जैसा कि आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। चेलों की गवाही और भीड़ की प्रतिक्रिया। यरूशलेम में उस समय विभिन्न देशों से आए हुए यहूदी लोग थे। जब उन्होंने इस अद्भुत घटना को देखा और सुना कि ये गलीली लोग विभिन्न भाषाओं में बोल रहे हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे कहने लगे, हम अपनी अपनी मातृभाषा में इन्हें परमेश्वर के महान कार्यों का वर्णन करते हुए सुन रहे हैं। कुछ लोग आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि यह क्या मतलब है, जबकि दूसरों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये लोग नई मदिरा से मतवाले हो गए हैं। तब पतरस, जो पहले डर के कारण यीशु का 3 बार इनकार कर चुका था, पवित्र आत्मा से भर गया और साहसपूर्वक खड़ा होकर लोगों को संबोधित करने लगा। उसने कहा, हम नशे में नहीं हैं, जैसा कि तुम सोच रहे हो, बल्कि यह वही बात है जो भविष्यवक्ता योएल के द्वारा कही गई थी कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा सब पर उंडेलेगा। पतरस ने यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में प्रचार किया और समझाया कि यीशु ही प्रतिज्ञा किए हुए मसीहा हैं। उसने लोगों को पश्चाताप करने और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए कहा, ताकि उन्हें पापों की क्षमा मिले और वे भी पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करें। आत्मा की सामर्थ्य और परिणाम पतरस के इस शक्तिशाली संदेश को सुनकर लोगों के दिल छू गए। उस दिन लगभग 3,000 लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। इस प्रकार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा चर्च की स्थापना हुई और सुसमाचार का प्रचार पूरे संसार में फैलने लगा।